इजरायली अमेरिकी बंधक एडन अलेक्जेंडर को हमास ने रिहा कर दिया है और वे इजराइल पहुंच गए हैं। इजरायली बंधक को पिछले 19 महीने तक हमास ने अपनी कैद में रखा था। इजराइल के वज़ारत दिफा ने ये जानकारी दी है। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अलेक्जेंडर अपने परिवार से मिलने के लिए गाजा पट्टी से सटे साउथ इजराइल के रीम फौजी अड्डे पर पहुंचे, जो अमेरिका से कुछ घंटे पहले ही यहां पहुंचे थे। गाजा में पहले ली गई एक तस्वीर में अलेक्जेंडर को एक काली टी शर्ट और बेसबॉल कैप पहने हुए दिखाया गया था। तेल अवीव में अलेक्जेंडर अपने परिवार के लोगों को गले लगाते हुए अमेरिकी और इजरायली झंडे पकड़े हुए नजर आए। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट के दौरे पर निकले हैं, जिसमें सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में रुकने की प्लानिंग है। वॉशिंगटन और हमास के बीच सीधी बातचीत के बाद अलेक्जेंडर को रिहा किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिहाई का इस्तकबाल करते हुए अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा कि आखिरी जिंदा अमेरिकी बंधक एडन अलेक्जेंडर को रिहा किया जा रहा है। उनके वालिदैन, परिवार और दोस्तों को बधाई। आज अपनी पहली बाज़ाब्ता गैर मुल्की दौरे पर वेस्ट एशिया पहुंच रहे ट्रंप ने इतवार को कहा कि अलेक्जेंडर की रिहाई की प्लानिंग इस जारहाना जंग को खत्म करने की राह में अमेरिका के तई और सालिस ममालिक कतर और मिस्र की कोशिशों को लेकर अमन के तौर पर बनाई गई है। वहीं इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि देश अलेक्जेंडर को गले लगाता है। नेतन्याहू ने कहा कि यह हमारे आर्मी दबाव और अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से लगाए गए डिप्लोमेटिक दबाव की बदौलत हासिल हुआ है। इजराइल के वजारत सेहत ने बताया कि अलेक्जेंडर का रीम बेस में शुरुआती मेडिकल चेकअप किया गया, जिसके बाद उन्हें तेल अवीव में एचिलोव अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टरों और मुलाजिमीन की पूरी टीम अलेक्जेंडर के इलाज, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और रिहैब के लिए पूरी तरह तैयार थी। इसके अलावा उनके परिवार और बाकी जरूरतों में भी हर तरह की मदद दी जाएगी। हमास के जराये ने बताया कि अलेक्जेंडर को साउथ गाजा के खान यूनिस शहर में एक तय जगह पर रेड क्रॉस की टीम को सौंपा गया। इसके बाद उसे इजरायली फौज के बफर जोन में लाया गया और फिर वहां से रीम फौजी अड्डे ले जाया गया। खान यूनिस में मौजूद लोगों ने बताया कि बंधक की रिहाई से पहले और उसके दौरान इलाके में इजरायली सेना की कार्रवाई रोक दी गई थी। उस वक्त वहां का माहौल भी पुरअमन रहा और किसी तरह की गोलीबारी या आर्मी कार्रवाई नहीं हुई। हमास ने कहा कि अलेक्जेंडर को एक मुआहिदे के तहत रिहा किया गया है। इस मुआहिदे का मकसद गाजा में जंगबंदी कराना, बॉर्डर क्रॉसिंग खोलना और गाजा में राहत और मदद पहुंचाना है। अलेक्जेंडर इजरायली फौज में एक अमेरिकी शहरी है, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को हमास की बड़ी कार्रवाई के दौरान अगवा कर लिया गया था। उस हमले में 251 लोगों को बंधक बनाया गया था और करीब 1200 लोग मारे गए थे, जिसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया है और गाजा के कई शहरों को पूरी तरह तबाह कर दिया। इजराइल की इस कार्रवाई में 52,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जिसमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे हैं। इजराइल का कहना है कि अलेक्जेंडर को छोड़कर 58 बंधक अभी भी कैद में हैं, जिनमें से तकरीबन 24 जिंदा बताए जा रहे हैं, बाकी की मौत हो चुकी है। साल 2023 के हमले में हमास की क़यादत वाले शिद्दत पसंदों की तरफ से पकड़े गए बंधकों में से कई को जंगबंदी मुआहिदे के तहत रिहा कर दिया गया था। ट्रंप ने कहा कि अलेक्जेंडर की रिहाई जंग खत्म करने की राह में एक अहम कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।